हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल एग्जाम फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा फिजिकल एजुकेशन। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। टाइम अलाउड रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 70। सबसे पहले हम वीडियो को इस पार्ट में हिंदी मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें 5 खंड हैं और 37 इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। खंड क में 1 से 18 1 अंक के प्रश्न रहेंगे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। खंड ख में 19 से 24 2 अंक के, 25 से 30 जो है 3 अंक के प्रश्न रहेंगे और 31 से 33 यहाँ पर आपके जो है 4 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं केस स्टडी। और उसके बाद देखिए फिर से आपके 5 अंक के प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 34 से 37 तक। खंड क दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, बीपीएड करने के बाद शारीरिक शिक्षा का करियर जो है करियर विकल्प है तो क्या रहेगा? शारीरिक शिक्षा शिक्षक। नेक्स्ट देखिए, एनाबॉलिक स्टेरॉयड के दुष्प्रभाव हैं तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड के दुष्प्रभाव, स्टेरॉयड जो होते हैं उनके दुष्प्रभाव क्या हैं? बांझपन हो सकता है, उच्च रक्तचाप, यकृत और गुर्दे की स्थिरता और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है तो जो हमारा स्वर यंत्र होता है, कंठ जहाँ से हम बोलते हैं उसको जो है स्वर यंत्र के नाम से जाना जाता है, वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र। प्राचीन ओलंपिक के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है? यह आंसर हो जाएगा शीतकालीन खेल उन खेलों का हिस्सा थे, तो ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्णय विकल्पों का निर्धारण करने के लिए उपयोगी जानकारी को चित्रित करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मूल्यांकन कहा जाता है। नेक्स्ट है, आईओए का क्या मतलब है? तो आईओए का मतलब है भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हठ योग प्रदीपिका चित्र में दिखाई गई यौगिक शुद्धि तकनीक क्रिया है तो ये क्या है? ये नेति है, ठीक है, जो है ग इसका आंसर रहेगा नेति। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दृष्टि बाधिता वाले बच्चों के लिए दिया गया है, सच्चे स्वयं के साथ पूर्ण विलोपन क्या है? तो ये क्या कहलाता है? समाधि कहलाता है। क्वेश्चन 8 है, डैश वाले व्यक्ति में दोहराव वाला व्यवहार और संचार और सामाजिक कौशल में कठिनाई होती है तो क्या हो जाएगा? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश किसी भी गतिविधि को करने की व्यक्तिगत क्षमता का एक कार्यात्मक सीमा या प्रतिबंध है। इसका मतलब यह है कि यह किसी व्यक्ति के सामान्य कार्य या गति में बाधा उत्पन्न करता है तो क्या है? विकलांगता। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश आत्म देखभाल, विश्राम, तनाव में कमी और आंतरिक शक्ति के विकास को प्रेरित करता है। यदि एक व्यक्ति को अपनी कमजोरी को समझने, स्वीकार करने और दूसरों की ताकत का सम्मान करने की क्षमता है तो इसका आंसर क्या रहेगा? ख भावनात्मक कल्याण। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक कल्याण। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश पैमाने का उपयोग चीज़ों को नाम देने या लेबल करने या श्रेणियों को चित्रित करने के लिए किया जाता है तो क्या आंसर रहेगा? नाम मात्र माप पैमाना, नाम मात्र माप पैमाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डैश आपके संचार यानी हृदय तंत्र का हिस्सा रक्त वाहिकाएं हैं जो आपके हृदय से आपके शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? धमनियां जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 ओलंपिक रिंग्स डैश के प्रतीक के रूप में आपस में जुड़ी हुई हैं तो आंसर देखिए क हो जाएगा, ओलंपिक की सार्वभौमिकता और खेलों के दौरान दुनिया भर के एथलीटों का मिलना, ठीक है, तो इसलिए 5 ओलंपिक रिंग्स जो है इसके प्रतीक में आपस में जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश खेल प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि इसमें एथलेटिक प्रदर्शन में शामिल बलों और गतिविधियों का अध्ययन शामिल है तो इसमें आ जाएगा किनेमैटिक्स। नेक्स्ट है, साथियों की बातचीत और संबंध जो है वो किसके प्रतिबिंब होते हैं? समूह की गतिशीलता के प्रतिबिंब होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डैश एक बहुआयामी शब्द है जो कम से कम 3 अलग अलग संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है, एकाग्रता या प्रयासशील जागरूकता, धारण की चयनात्मकता और एक ही समय में 2 या 2 से अधिक कौशल को समन्वित करने की क्षमता। तो ये क्या है? ये ध्यान कहलाता है। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17 है डैश सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए सर्वोत्तम शारीरिक शिक्षा की गतिविधि है। तो क्या आ जाएगा, टीम खेल जो है वो सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की गतिविधि है। डैश प्रौद्योगिकी खेल में रेफरी को सटीक निर्णय लेने में मदद करती है। तो बाज आंख जो है प्रौद्योगिकी खेल में रेफरी को सटीक निर्णय लेने में मदद करती है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड जो है, इस समिति की स्थापना 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। बोर्ड ने भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सलाह दी। बोर्ड द्वारा की गई कोई 2 सिफारिशें लिखें। तो इसका क्या रहेगा, बोर्ड जो है उसने कोई 2 सिफारिशें आपको लिखनी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें क्या थी। शारीरिक शिक्षा को सभी स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। खेल और मनोरंजन गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं और प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, खेल प्रशिक्षण में भार को परिभाषित करें। यदि अधिभार का प्रशासन लंबे समय तक जारी रहता है तो अधिभार के संकेत और लक्षण क्या हैं। तो कोई 2 आपको यहाँ पर बताने हैं। आंसर रहेगा, भार यानी लोड से तात्पर्य है किसी खिलाड़ी पर डाले गए प्रशिक्षण की तीव्रता, अवधि और मात्रा से है। तो अतिभार के लक्षण क्या है, लगातार थकावट, ऊर्जा में कमी आ जाती है, प्रदर्शन और प्रेरणा में गिरावट आ जाती है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिज्म का अर्थ जो है वो परिभाषित करना है कि ओलंपिज्म क्या होता है। तो ओलंपिज्म क्या है, ओलंपिज्म जो है वो एक जीवन का एक दर्शन है जो खेल, संस्कृति और शिक्षा के मूल्यों को जोड़ता है ताकि शारीरिक और मानसिक कल्याण, एकता और सद्भावना को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अष्टांग योग के तत्व का वर्णन करें जो समाज में अच्छे व्यवहार के लिए नैतिकता के दिशा निर्देश सिखाता है। तो कोई 4 जो है आपको बताने हैं। तो देखिए, अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना, सत्य, सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना, असत्य, चोरी न करना, अस्तेय जो है चोरी न करना, और ब्रह्मचार्य, आत्म संयम रखना। ये 4 इसके मूल्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कि 4 सामान्य विकलांगता शिष्टाचार का वर्णन करें। तो सामान्य शिष्टाचार, विकलांग लोगों से किस तरह से पेश आना चाहिए, वही क्या कहलाता है, शिष्टाचार कहलाता है। तो व्यक्ति से सीधे बात करें, उसके साथ आए किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं, इससे उसके अंदर हीन भावना आ सकती है। मदद की पेशकश करें लेकिन पहले स्वीकृति का इंतजार करें। क्लियर। क्षमताओं के बारे में धारणाएं न बनाएं कि ये जो है विकलांग है तो कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की कोई भी धारणा जो है वो हमें अपने मन में नहीं बनानी चाहिए। व्यक्तिगत स्थान और सहायक उपकरणों का जो है क्या करना होता है, सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में किन्हीं 2 प्रकार के जोड़ों के बारे में बताइए। तो हमारे शरीर में किन्हीं 2 प्रकार के जोड़ जो है कौन से हैं। एक तो जैसे हिंज ज्वाइंट है, केवल एक ही दिशा में गति की अनुमति देता है, जैसे कि जो कोहनी है, ठीक है, वो हम आगे की तरफ कर सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं कर सकते ना, तो वो हिंज ज्वाइंट कहलाता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो कि सभी दिशाओं में गति को घूमने की अनुमति देता है, जैसे कि हमारा कंधा जो है वो क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है उसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है, भारत में खेल संस्कृति की समीक्षा के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के कोई 3 लाभ जो है आपको बताने हैं कि जो खेलो इंडिया कार्यक्रम चलाया गया है उसके 3 लाभ कौन कौन से रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्कृष्टता, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें विकसित करना इसका उद्देश्य है। भारत में खेल ढांचे का सुधार करना, खेल और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये जो है हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक मूल्य में उत्कृष्टता की व्याख्या करनी है। तो उत्कृष्टता क्या है। उत्कृष्टता का अर्थ होता है मैदान के भीतर और बाहर अपना सर्वश्रेष्ठ देना, अपना बेस्ट परफॉर्म करना। यह दृढ़ता, मेहनत और सतत सुधार पर जोर देता है ताकि सफलता और व्यक्तिगत विकास जो है वो हासिल हो सके। उसको क्या कहते हैं, उत्कृष्टता कहते हैं। कौशल संबंधी फिटनेस के घटकों की सूची बनाइए और समन्वय की व्याख्या जो है वो आपको करनी है। कौशल संबंधी घटक क्या रहेंगे। देखिए, फुर्ती होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, गति जरूरी है, शक्ति जरूरी है, रिएक्शन टाइम यानी प्रतिक्रिया समय जरूरी है। समन्वय क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों का सुगमता से उपयोग करने की क्षमता, वो क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। और संतुलन क्या है, गति या स्थिर अवस्था में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता जो है संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है मिस्टर एक्स जो है वो एक पुरुष व्यक्ति जिसका वजन 80 किलोग्राम है और उसकी लंबाई 1.6 मीटर है। अब उसके BMI की गणना कीजिए और वह श्रेणी भी बताइए जिसमें वह आता है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, आप उसका BMI निकाल लेंगे। वज़न कितना है, वज़न 80 किलो, ऊंचाई 1.6 मीटर। BMI का फॉर्मूला क्या होता है, वज़न बटे में ऊंचाई का स्क्वायर। तो 80 1.6 इंटू ये आ जाएगा 2.6, BMI निकल गई 31.25। अब ये जो 31.25 है ये नॉर्मल ओबेसिटी के अंदर लाई करता है, यानी जो भी श्रेणी रहेगी वो नॉर्मल मोटापा होगा। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू हाइट, लेकिन जो है वो एक होता है ना इनिशियल जो स्टेज होती है वो जो है ओबेसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सतह को परिभाषित करें तथा इसके प्रकार को समझाइए। तो सतह जो है वो क्या है, तो यानी सतह का मतलब प्लेन कह सकते हो, ठीक है। व्हाट इज प्लेन, प्लेन एक काल्पनिक समतल सतह होती है जो शरीर को विभाजित करती है। जैसे कि सैजिटल प्लेन है, शरीर को बाएं और दाएं भागों में विभाजित करता है। फ्रंटल प्लेन है, शरीर को सामने और पीछे के भागों में विभाजित करता है। ट्रांसवर्स प्लेन है, शरीर को ऊपर और नीचे के भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लेन है जिससे जो शरीर है उसको विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला है मानसिक दृढ़ता का अर्थ बताइए और यह हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। तो मानसिक दृढ़ता क्या होती है और यह कैसे हमारे जो है व्यवहार को प्रभावित करती है। मानसिक दृढ़ता है किसी व्यक्ति की चुनौतियों का सामना करने, ध्यान बनाए रखने और दबाव में स्थिर रहने की क्षमता जो है वो मानसिक दृढ़ता कहलाती है। व्यवहार पर प्रभाव, आत्मविश्वास और ध्यान में वृद्धि, तनाव में कमी और चुनौतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जो है ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन खंड घ दिया गया है, दिए गए चित्र से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें देखिए प्राइस है, P फॉर प्रोटेक्शन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर क्या है एलिवेशन। तो प्राइस के सिद्धांतों का पालन करने में से घायल क्षेत्र में सूजन की मात्रा को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है, जिससे डैश के लिए आवश्यक समय कम हो जाता है। तो पुनर्वास के लिए आवश्यक समय जो है वो कम हो जाता है। बी दिया गया है, प्राइस का एक अन्य घटक है सिद्धांत कई प्रकार की क्रायोथेरेपी है जिनका उपयोग चोटों के इलाज के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तो बर्फ़ जो है वो प्राइस का एक अन्य घटक है। जब भी जो है इस तरह से होता है तो जो बर्फ़ है उससे सिकाई की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी पार्ट है, संपीड़न आवरण एक यांत्रिक बाधा के रूप में कार्य करता है ताकि घायल क्षेत्र में डैश कम से कम हो। तो क्या किया जाता है, ताकि जो सूजन है वो कम से कम हो, तो कंप्रेशन यानी संपीड़न किया जाता है। डी है, निचले अंगों के लिए एथलीट लेट सकता है और घायल अंग को तकिए पर रख सकता है। मुख्य बात यह है कि एथलीट को घायल क्षेत्र को उसके हृदय स्तर से जो है ऊपर रखना होगा। तो ये जो है क्या कहलाता है, ये तरक्की कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा तकनीक यानी प्राइस को जो है आपको क्या करना है, समझाना है। तो इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए प्राइस एक प्राथमिक उपचार तकनीक है जिसका उपयोग मांसपेशियों और जोड़ों की चोट जैसे मोच, खिंचाव या सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है, तो पी से क्या है, पी फॉर प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, चोटिल हिस्से को अधिक नुकसान होने से बचाएं और इसके लिए स्प्लिंट, ब्रेस या अन्य सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जा सकता है या केवल उस हिस्से की गतिविधि सीमित की जा सकती है। आर सेकंड हो जाएगा, आर से रेस्ट यानी आराम, उस हिस्से का उपयोग बंद करें जो दर्द या असुविधा पैदा कर रहा है। उचित आराम चोट की तेजी से भरपाई में मदद करता है। तीसरा है आइस यानी बर्फ, चोट वाले हिस्से पर कपड़े में लपेटी हुई बर्फ को ठंडे पैक को 2-3 घंटे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाएं और इससे सूजन और दर्द जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 पे है सी कंप्रेशन यानी दबाव यानी संपीड़न, चोटिल हिस्से को इलास्टिक बैंडेज से हल्के से बांध देना होता है ताकि सूजन जो है वो क्या हो सके, कम से कम हो सके, ताकि एक दबाव बना रहे और सूजन जो है वो स्वेलिंग ना आए। तो बैंडेज बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए जिससे रक्त प्रवाही बाधित हो जाए। नेक्स्ट है एलिवेशन यानी ऊंचाई, जो भी चोट वाला हिस्सा होता है उसको हृदय स्तर से ऊपर उठाकर रखना चाहिए, इससे सूजन कम बनने और रक्त प्रवाह बेहतर करने में मदद मिलती है। तो ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, ठीक है। जैसे रेस्ट हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर हम जो है बर्फ़ लगाते हैं, फिर दबाव से उसको पट्टी बांध देते हैं और ऊंचाई की तरफ उसको रख देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 2000 में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1000 स्कूली छात्रों का एक सर्वेक्षण किया गया और निष्कर्ष में कुछ समस्याएं सामने आई। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये दिया गया है, इसमें देखिए 55 जहाँ पे 55% दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है।
22%, 14% ये सब दिया गया है। ग्रुप कोहेजन है, ईटिंग डिसऑर्डर है, मेंटल टफनेस है, अटेंशन है। तो डैश स्कूल जाने वाले बच्चों की जो है सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। तो खान पान में विकार, स्कूल में बच्चे जाते हैं प्रॉपर जो है टाइम से लंच नहीं करते, प्रॉपर खाते नहीं हैं, तो खान पान विकार जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा समस्या है। ठीक है। डैश खेल के माध्यम से समूह एकजुटता को बढ़ाया जा सकता है। तो टीम के माध्यम से जो है क्या किया जा सकता है, जो है टीम खेलों के माध्यम से समूह एकजुटता को बढ़ाया जा सकता है। डैश क्रिया ध्यान को बेहतर बनाने में सहायक है। तो त्राटक क्रिया जो है वो क्या है, वो ध्यान को बेहतर बनाने में सहायक है। मानसिक दृढ़ता को परिभाषित करना है। तो मानसिक दृढ़ता क्या होती है? मानसिक दृढ़ता यह किसी व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों में मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहने की क्षमता को दर्शाता है। यह आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और विपरीत परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता से जुड़ी होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला है अथवा में दिया गया है डैश न्यूनतम प्रतिशत वाली समस्या है। तो समूह एकजुटता जो है वो न्यूनतम प्रतिशत वाली समस्या है। आप यहाँ से देखेंगे ये कितना है, केवल 9% है। ठीक है, ग्रुप कोहेजन यानी ये क्या है, समूह एकजुटता। नेक्स्ट, दृष्टिबाधिता बच्चों के लिए मानसिक दृढ़ता और ध्यान को समझाना है। तो आइए देखते हैं। मानसिक दृढ़ता हमने अभी भी पढ़ा है, यह किसी व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों में मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, यह आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और विपरीत परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता से जुड़ी होती है। उसके बाद ध्यान है। तो ध्यान एक जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी विशेष कार्य, वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करता है और अन्य व्यर्थ बातों को नज़रअंदाज करता है। यह सीखने, समस्या समाधान और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में होने वाली गति के प्रकार को परिभाषित करना है। तो इसमें देखिए चित्र में किस प्रकार की गति दिखाई गई है। तो बिंदु ए जो है वो क्या है, बिंदु ए इस तरह से, ये क्या है, विस्तार, इसको हम क्या कहते हैं, विस्तार कहेंगे। दूसरा है बी क्या है, बिंदु, ये क्या हो जाएगा, ये मोड़ हो जाएगा। बिंदु सी जो है, बिंदु सी ये क्या हो रहा है, ये अपसारण हो रहा है। बिंदु डी क्या है, इस तरह से बॉडी को इस तरह से लेके जाना, वो क्या कहलाता है, वो संसरण कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद बिंदु ई क्या है, ये चीज़ जो है ये क्या है, ये है परिक्रमण। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला दिया गया है अक्ष को परिभाषित करना है और इसके प्रकार उदाहरण सहित आपको समझाने हैं। तो अक्ष क्या होता है, यहाँ से इसका आंसर करेंगे। अक्ष यानी धुरी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, यह एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर कोई वस्तु जो है वो घूमती है या घूर्णन करती है। तो धुरी के प्रकार या अक्ष के प्रकार क्या होंगे, जैसे क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज धुरी है, यह बाएं से दाएं की दिशा में होती है। उदाहरण जिम्नास्टिक से आगे या पीछे की कलाबाजी। उसके बाद है ऊर्ध्वाधर धुरी, यह ऊपर से नीचे की दिशा में होती है। उदाहरण जैसे बास्केटबॉल खिलाड़ी का अपने स्थान पर घूमना। तीसरा जो है वो होता है एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस, यह सामने से पीछे की दिशा में होती है। उदाहरण रहेगा जिम्नास्टिक्स में साइड कार्टव्हील। क्लियर, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। खंड अड़ दिया गया है, सुमित अपने शारीरिक फिटनेस परीक्षण की तैयारी करना चाहता है, लेकिन जब वह बाहर जाता है तो उसे अत्यधिक बारिश का पता चलता है। इसलिए वह अपने घर में अपनी सांस लेने और फेफड़ों की क्षमता को सुधार के लिए सूर्यभेदन और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना पसंद करता है। भस्त्रिका प्राणायाम की प्रक्रिया, लाभ और मतभेदों के साथ जो है आपको समझाना है। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम देखेंगे कैसे किया जाता है, उसके क्या लाभ होते हैं और क्या जो है निषेध हैं। तो देखिए प्रक्रिया क्या है, शांत वातावरण में सुखासन या पद्मासन में बैठ जाना होता है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और आंखें जो है क्या करनी है, बंद करनी है। नाक से गहरी और तेज सांस लेनी है। फेफड़ों को पूरी तरह भर लें सांस से। नाक से ही जोर से सांस बाहर छोड़ें और इस प्रक्रिया को 10 से 20 बार दोहराएं। अंत में सामान्य लेते हुए सांस शांत रहें। सामान्य सांस लेते हुए शांत रहना है। लाभ क्या है, इससे फेफड़ों की क्षमता बनेगी और श्वसन दक्षता में सुधार आएगा। सांस लेना में अगर कठिनाई हो रही है तो उसमें सुधार आएगा। रक्त संचार को बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा स्तर को बढ़ाना, तनाव और चिंता में कमी होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए निषेध क्या है। क्लियर, तो उच्च रक्तचाप या हृदय रोग से पीड़ित लोगों को जो है ये नहीं करना चाहिए।
ठीक है, उनको नहीं करना चाहिए। दमा जैसी जो श्वसन समस्याओं से पीड़ित हैं वो इसको करने से बचें, और गर्भवती महिलाएं इस प्रकार के जोरदार श्वसन अभ्यास से बचें, तो ये निषेध हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उन पेशेवरों की सूची बनाइए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्लियर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा शिक्षक और व्यावसायिक चिकित्सक की भूमिका का वर्णन आपको करना है। तो उन पेशेवरों की सूची बनानी है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए वो कौन कौन है। विशेष शिक्षा शिक्षक होते हैं, टीचर्स हैं। व्यावसायिक चिकित्सक होते हैं, वाणी और भाषा चिकित्सक जो इस तरह के बच्चों को सिखाते हैं। शारीरिक चिकित्सक होते हैं, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वर्ण विशेषज्ञ हो सकते हैं। उसके बाद है व्यवहार चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ, दृष्टि विशेषज्ञ, ये सभी प्रकार के विशेषज्ञ हो सकते हैं। विशेष शिक्षा शिक्षक की भूमिका क्या है, तो व्यक्तिगत शिक्षा योजना विकसित करना, अनुकूलित शिक्षण प्रदान करना, व्यवहार प्रबंधन और प्रगति का मूल्यांकन करना, अभिभावकों और चिकित्सकों के साथ क्या करना, सहयोग करना। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद है व्यावसायिक चिकित्सक की क्या भूमिका रहेगी, मोटर कौशल में सुधार करना, संवेदी एकीकरण थेरेपी प्रदान करना, दैनिक जीवन की गतिविधियां सिखाना, सहायक उपकरण की सिफारिश करना, ये सारे इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मांसपेशी कोशिका के गुणों और मांसपेशी उत्तक के कार्यों की व्याख्या जो है वो आपको करनी है। तो मांसपेशी कोशिका के गुण और मांसपेशी उत्तक के कार्य क्या रहेंगे। मांसपेशी कोशिकाओं के गुण जो हैं उत्तेजनीयता होती है, संकुचनशीलता होती है, विस्तारशीलता होती है और लचीलापन होता है। इन गुणों के कारण ही जो मांसपेशियां हैं उनकी वजह से हम कार्य कर पाते हैं। क्लियर, ये उसके गुण हैं। उसके बाद देखिए मांसपेशी उत्तक के कार्य क्या हैं, तो उनके अंदर संकुचनशीलता और विस्तारशीलता रहती है, तो जिसकी वजह से शरीर में गति होती है, सही मुद्रा बनाए रखते हैं, और गर्मी जो है शरीर के अंदर वो जो है उत्पन्न होती है मांसपेशियों की वजह से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लीवर डाउन या कूल डाउन हुए का अर्थ स्पष्ट करें, कसरत के बाद आराम करने के महत्व को लिखें। तो लीवर डाउन क्या कहलाता है, देखिए लिम्बरिंग डाउन क्या कहलाता है। लिम्बरिंग डाउन होता है जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बाद में कुछ ऐसे व्यायाम होते हैं जिससे कि बॉडी रिलैक्स फील करे। यह कसरत के बाद हल्के व्यायाम होते हैं जो मांसपेशियों को आराम देते हैं और शरीर के कार्यों को सामान्य करने के लिए किए जाते हैं। इसका महत्व क्या है, हृदय गति को धीरे धीरे ये क्या करता है, कम करता है। मांसपेशियों के अंदर जो जकड़न होती है और जो दर्द होता है उसको कम कर देता है। तेज पुण्य स्वास्थ्यता में मदद करता है। रक्त परिसंचरण सुधार, चक्कर आने से बचाता है। क्लियर, तो ये इसके जो है आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए इसी तरह के और वीडियोस और सब्जेक्ट के जो पेपर हैं उन सब के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।